सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, है ना? चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना? हमने पिछली वीडियो में देखा कि बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, है ना? लेकिन उनके ही दरबार के कुछ मंत्री उनसे जलन करते थे, है ना? उनसे जलते थे। तो इसलिए कुछ लोग उन्हें हराने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे, ठीक है? और उन्हीं के दरबार के एक मंत्री थे ख्वाजा सरा, जिन्होंने 3 ऐसे प्रश्न तैयार किए थे कि जिसके द्वारा वो बीरबल के अक्ल की गहराई को नाप सकें, है ना? तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वो 3 प्रश्न कौन से थे। तो फिर शुरू करते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, ठीक है? संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये उनका पहला प्रश्न था। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अच्छा, यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। संसार का केंद्र कहाँ है, यह ख्वाजा सरा का प्रश्न था। केंद्र मतलब इस पूरी दुनिया का सेंटर कहाँ है, उनका एक क्वेश्चन था, ठीक है? जैसे हमारी क्या है, पृथ्वी, दुनिया गोल है ना, इस तरह से देखिए, पृथ्वी गोल है, तो उनका प्रश्न ये था कि पृथ्वी का सेंटर कहाँ है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, तो इसका सेंटर कहाँ है, वो ये प्रश्न पूछ रहे थे। तो बीरबल का क्या जवाब था, आप ये सुनिए। बीरबल ने तुरंत जमीन जहाँ पर वो खड़े थे वहीं पर अपनी छड़ी को गाड़ दिया और बोला कि इसी के चारों ओर से दुनिया बीचों बीच पड़ती है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। अगर वो उन्हें सही नहीं लगता है तो वो खुद जाएं, नापें और पता करें कि ये बीच का स्थान है कि नहीं है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। वाह! उन्होंने कहा, उनका दूसरा प्रश्न था अकबर का कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने इसके जवाब में एक भेड़ मंगवाई, उसके बाल सारे कटवा दिए और ख्वाजा साहब से कहा कि इन बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर लें, क्योंकि जितने ये बाल हैं उतने ही तारे हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी मतलब संसार, इस पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। सही बात है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किए जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब देखिए, अब क्या था कि अकबर ने तीसरा सवाल जब ख्वाजा सरा का किया तो वो उनका सवाल ये था कि इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने कहा कि इस दुनिया में जितनी उतनी ही आबादी है। हम उसके बारे में क्यों बता नहीं सकते हैं कि कितनी आबादी है, क्योंकि दुनिया में हर पल कोई मरता है, कोई पैदा होता है, तो तुरंत इसका बताना उचित नहीं है, हम तुरंत नहीं बता सकते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा हमें, हम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके और उनको गिन लें तो उनकी संख्या हम बता सकते हैं। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, ठीक है? अब बादशाह अकबर बीरबल के उत्तरों से एकदम संतुष्ट हो गए, उन्हें उनके उत्तर बहुत अच्छे लगे। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब।
ख्वाजा साहब ने अपने नाक भौं सिकोड़कर मतलब अपना मुंह बनाकर बोला, ऐसे गोल गोल जवाब मत दीजिए, ठीक है, इससे कोई काम चलने वाला है नहीं। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। उन्होंने कहा कि आपने जैसे सवाल किए हैं उसके उत्तर इसी तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप गोल गोल सवाल पूछेंगे तो उसके गोल गोल जवाब ही मिलेंगे आपको। और फिर ख्वाजा साहब कुछ बोल ही नहीं पाए और वहाँ से चले गए, ठीक है। तो अब इस कहानी में हमने सीखा कि हमें गोल गोल सवालों के जवाब गोल गोल ही मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हमें क्वेश्चन अपने अच्छे रखने चाहिए, इसलिए उसके जवाब भी फिर हमें अच्छे अच्छे मिलेंगे, है ना। तो फिर चलिए, धन्यवाद।